हुकूमत की मस्बत मुआशी पॉलिसी, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के नए रिकॉर्ड्स। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1,30,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द के ट्रंप इंतजामिया से मुज़ाकरात का आगाज़ आज से होगा। अमेरिका का पाकिस्तान के मादनियात सेक्टर में $500 मिलियन से $1 अरब तक सरमायाकारी के लिए रजामंदी का इजहार। पाक अमेरिका वफूद पाकिस्तान अमेरिका के लिए नए तिजारती मुआहदे की तफसीलात तय करेंगे। हामिद की शराइत अवाम पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.5 फी लीटर के हिसाब से क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आए, जबकि शहरियों पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी और पेट्रोलियम कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.15 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक 1 जुलाई से होगा। लाइफ लाइन और प्रोटेक्टेड सारिफीन इस कमी से मुस्तफीद नहीं होंगे। Pakistan battles these demons daily on the front lines. Across the Durand Line, the Taliban regime was greeted by many as an inevitable fact. They promised the neighborhood stability. They delivered instead a 40% surge in militant attacks on Pakistani soil and a sanctuary for the TTP, the BLA, the ETIM, and so much more. सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। भारत अमन के लिए मुज़ाकरात करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भारत को मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं दहशतगर्दी एक आलमी मसला है। भारत इल्ज़ाम तराजी के बजाय दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों का हिस्सा बने। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ताउन करे। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर जैसे तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत को ज़रूरी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठा दिए। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी को खत लिखा। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजमी थी। मामला इंटर कोर्ट अपील में ज़ेरे इल्तवा भी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब के इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहा। पाक भारत जंगबंदी में सऊदी किरदार की तारीफ। कहा सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान सऊदी हिमायत से काम करेंगे। पाक सऊदी ताल्लुकात बाहिमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। सऊदी सफ़ीर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। मुल्क में चीनी की बढ़ती कीमतों से हुकूमत परेशान। एक मरतबा फिर चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया। सरकारी सतह पर 5 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी। ये चीनी अवाम को सस्ते दामों फराहम की जाएगी। महंगी चीनी बेचने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया को मुतहर्रिक किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का यूटर्न। पेंशनर्स को दोबारा मुलाजमत देने का अपना ही फैसला वापस ले लिया। ज़राए के मुताबिक पेंशनर्स को दोबारा मुलाजमत के दौरान पेंशन वसूल करने की इजाज़त दे दी गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने फैसला अमले की मुमकिन कमी की मुश्किल से बचने के लिए वापस लिया। पाकिस्तान यूएन चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि दुनिया में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान शफाफियत कमेटियों के दरमियान हम आहंगी के लिए किरदार अदा करेगा।
पाकिस्तान डायलॉग के फरोग की हिमायत करता है और सिफारतकारी और सालसी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। इजराइल गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी पर तैयार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मेरे नुमाइंदों की इजरायली हुकाम से तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई। 60 रोज़ के दौरान जंग के खात्मे के तमाम पार्टीज के साथ मिलकर काम करेंगे। उम्मीद है हमास इस माहदे को कबूल करेगी, वरना सूरत हाल मजीद खराब होती चली जाएगी। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप का जामे टैक्स और अखराजात का बिल मंजूर। ब्यूटीफुल बिल के हक में 51 और मुखालिफत में 50 वोट आए। सदर ट्रंप के 940 सफ़हात पर मुश्तमिल बिग ब्यूटीफुल बिल पर 4 रोज तक बहस हुई। सेनेट से मंजूरी के बाद 3.3 खरब डॉलर का बिल ऐवान नुमाइंदगान में भेज दिया गया। बिल में टैक्स छूट, हेल्थ केयर और फूड प्रोग्राम्स में बड़े पैमाने पर कटौतियों की तजवीज़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क मेयरशिप के उम्मीदवार जहरान ममदानी को पागल करार दे दिया। कहा, जहरान ममदानी पागल है, इसको वोट देने वाले भी पागल होंगे। हम जहरान ममदानी को बगौर देख रहे हैं। हमें अमेरिका में कम्युनिस्ट नहीं, हमें ममदानी को गिरफ्तार करवा दूंगा। अगर वो जीत भी गया तो फंड देने व्हाइट हाउस ही आएगा, तब बहुत मजा आएगा। फ्रांस और रूस के सरबराहान के दरमियान 3 साल बाद पहला टेलीफोनिक राबता। 2 घंटे तवील राबते में ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर गुफ्तगू। ईरानी मिसाइलों के खित्ते में असरात का भी जायजा लिया गया। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन का कहना था कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सदर पुतिन ने कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम पुरम मकासद के लिए है। ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। ईरान के साथ जंग में बुरी तरह नाकामी। इजरायली और अमरीकी सरबराहान धूस और धमकियों पर उतर आए। आयतुल्लाह खामनाई को जान से मारने की धमकियां, नाजेबा जुबान का भी इस्तेमाल। सिहोनी अमरीकी गठजोड़ दुनिया भर में शदीद तनकीद जद में। ईरान और दुनिया भर के मजहबी रहनुमाओं की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल। आयतुल्लाह के खिलाफ हर्जा सिराए इस्लाम दुश्मनी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। ईरानी मंदूब की अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी कार्रवाई की दरख्वास्त। रूस ने भी खबरदार किया कि आयतुल्लाह के खिलाफ की जाने वाली बात खित्ते के अमन को तबाह कर सकती है। सवात में सयाहों के जाबहक होने का केस। पेशावर हाईकोर्ट ने कमिश्नर मालाकंड, हजारा, कोहाट, बनू, DI खान और मुतालिका अजला के रीजनल पुलिस ऑफिसर्स को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने इस्तफसार किया कि गफलत के बाइस 17 अफराद की जानें चली गई। सयाहों को बर वक्त क्यों रेस्क्यू नहीं किया गया? हिफाजत के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए गए? एडवोकेट जनरल शाह फैसल उस्मान खान ने बताया कि एयर एम्बुलेंस मौजूद है, वक्त कम होने की वजह से इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सका। अदालत का आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट सिर्फ रकम की तकसीम नहीं, अवामी जिंदगी बेहतर बनाने का भी विजन है। तरक्याती बजट पेश करके साबित कर दिया, काम पर यकीन रखते हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, माली साल 2025-26 के लिए अहम तरक्याती मंसूबों को बजट का हिस्सा बनाया। कोरंगी, कॉजवे पुल, शारा भुट्टो, सेफ सिटी का दायरा बढ़ाना तरजीहात हैं। अपनी छत अपना घर तेजी से कामयाबी की तरफ गामजन। तारीख में पहली मर्तबा चंद माह में 50,000 से जायद घरों की तामीर का रिकॉर्ड कायम। 5,293 मकानात की तामीर मुकम्मल, घर आबाद हो गए। मरियम नवाज कहती हैं कि मुल्क की तारीख में अवाम के घर बनाने का रिकॉर्ड कायम किया, अपने रिकॉर्ड्स खुद ही तोड़ेंगे। कराची में टास्क फोर्स की गुटखा माफिया पर लगाम ढीली पड़ गई। कराची में जगह जगह गुटखा मावा के कारखाने चलने लगे। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने अजीजाबाद में कई कारखानों की निशानदही की। 7 से ज्यादा बड़े गुटखा फरोशों के नाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट में शामिल। टास्क फोर्स इंचार्ज के जोन में ही गुटखे के अड्डे, सब हैरान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मुसलधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। टेक्सला, वजीराबाद, दस्का में भी बादल जमकर बरस पड़े। सड़कें और गलियां पानी से भर गईं। हरीपुर, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट में भी बरसात, सड़कों पर पानी जमा। नदी नालों में तुगयानी।
दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, ज़रई ज़मीनें मुतासिर। कराची में सूरज ने फिर आंखें दिखाना शुरू कर दी। दर्जे हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हराम का दिन करबला के सबसे छोटे शहीद शहजादा अली असगर के नाम से मंसूब। वो मासूम जिसने ज़बान बेज़बानी में यजीदी फौज को ज़ेर कर दिया और करबला की खाक पर वफा का नया मफहूम रकम किया। मासूम शहीद जिनका गला उनके कातिल की कलाई से भी छोटा था। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह का उर्स ज़ायरीन के लिए बहिश्ती दरवाज़ा खोल दिया गया। अंदरूनी और बैरून मुल्क से आए हज़ारों ज़ायरीन ने बहिश्ती दरवाजे से गुजरने की सआदत हासिल की। बहिश्ती दरवाज़ा अज़ान फज्र तक खुला रहा।